नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सतीश कुमार एंड वेलकम बैक टू रोरिंग बिजनेस स्कूल। इसे आपने भी नोटिस किया होगा कि इस दुनिया में बहुत से अमीर लोग और ज़्यादा अमीर बनते जा रहे हैं और गरीब लोग और ज़्यादा गरीब बनते जा रहे हैं। इसके लिए मुख्य कारण ये है कि डिफरेंस ऑफ माइंडसेट। जिनके पास रिच माइंडसेट है वो रिच बनते हैं, जिनके पास पुअर माइंडसेट है वो पुअर बन जाते हैं। इसलिए आपको अपने अंदर की पुअर माइंडसेट को डिलीट करना चाहिए और इसके जगह रिच माइंडसेट को डेवलप करना चाहिए। रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट के बीच के मेन डिफरेंसेस ऐसे हैं। लेट्स बिगिन। डिफरेंस नंबर 1, रिच माइंडसेट वाले लोग ज़्यादा पैसा कमा के अमीर बनने की कोशिश करते हैं। अर्न मोर, सेव मोर, इन्वेस्ट मोर एंड ग्रो मोर, इस लॉ को फॉलो करते हैं। लेकिन पुअर माइंडसेट वाले लोग ज़्यादा पैसे बचा के अमीर बनने की कोशिश करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने के बजाय चिल्लर पैसे को बचाने के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। डिफरेंस नंबर 2, रिच माइंडसेट वाले लोग पैसा खर्च करके समय को बचाते हैं, इसलिए वे लोग दिन प्रतिदिन अमीर बनते जाते हैं। और पुअर माइंडसेट वाले लोग समय को बर्बाद करके चिल्लर पैसे को बचाते हैं, इसी वजह से वो गरीब बनते जाते हैं। यदि आप भी अपने समय को अच्छे से मैनेज करके अपने लाइफ में जल्दी सेटल होना चाहते हैं, तो जल्दी सक्सेस को हासिल करना चाहते हैं, तो टाइम फ्रीडम को और फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना चाहते हैं, तो आप roaringbusinessschool.com को विजिट कीजिए और अल्टीमेट टाइम मैनेजमेंट कोर्स में एनरोल कीजिए। डिफरेंस नंबर 3, रिच माइंडसेट वाले लोग रिस्क लेके बिजनेस करने के लिए आगे बढ़ते हैं और बिजनेस करते हैं। लेकिन पुअर माइंडसेट वाले लोग हमें बिल्कुल भी रिस्क नहीं चाहिए ऐसा बोलते हैं और जो जॉब मिलता है उसे करते हैं। डिफरेंस नंबर 4, रिच माइंडसेट वाले लोग उनके जान पहचान में कोई तो आगे बढ़ रहा है, तो नया बिजनेस को शुरू किया है, तो सक्सेसफुल हुआ है, तो पैसा कमा रहा है, तो उसको अप्रिसिएट करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, उसको एनकरेज करते हैं, उसके बारे में सबको प्राउडली बताते हैं। लेकिन पुअर माइंडसेट वाले लोग उनके जान पहचान में कोई तो आगे जा रहा है, तो उसके टांग खींचने की कोशिश करते हैं, उसको क्रिटिसाइज करते हैं, उसको बुरा भला कहते हैं, उसके बारे में गंदी गंदी रूमर्स को फैलाते हैं। डिफरेंस नंबर 5, रिच माइंडसेट वाले लोग बड़े बड़े सपने देखते हैं, बड़े बड़े गोल्स को सेट करते हैं और अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को खुद क्रिएट करके काम को शुरू करते हैं। लेकिन पुअर माइंडसेट वाले लोग छोटे छोटे सपने देखते हैं, छोटे छोटे गोल्स को सेट करते हैं और उसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं, और सक्सेसफुल होने के बाद ज़िंदगी भर अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए वेट करते बैठते हैं। डिफरेंस नंबर 6, रिच माइंडसेट वाले लोग सॉल्यूशन पर फोकस करते हैं, सक्सेस पर फोकस करते हैं, प्रॉफिट के ऊपर फोकस करते हैं। लेकिन पुअर माइंडसेट वाले लोग प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करते हैं, फेल्यूर के ऊपर फोकस करते हैं और लॉस के ऊपर फोकस करते हैं। डिफरेंस नंबर 7, रिच माइंडसेट वाले लोग एजुकेशन को अधिक महत्व देते हैं, नए नए स्किल्स को सीखते रहते हैं। लेकिन पुअर माइंडसेट वाले लोग एंटरटेनमेंट को अधिक महत्व देते हैं, रोज़ नए नए स्किल्स को सीखने के बजाय नए नए बैड हैबिट्स को सीखते हैं, बैड एडिक्शंस में पड़ते हैं। डिफरेंस नंबर 8, रिच माइंडसेट वाले लोग मल्टीपल इनकम सोर्सेस को क्रिएट करते हैं, पैसिव इनकम सोर्सेस को बिल्ड करते हैं, पैसे से काम करवाते हैं। लेकिन पुअर माइंडसेट वाले लोग सिर्फ सिंगल इनकम सोर्स पर डिपेंड रहते हैं, पैसे से काम करवाने के बजाय ज़िंदगी भर पैसे के लिए काम करते रहते हैं। डिफरेंस नंबर 9, रिच माइंडसेट के लोग उनके लाइफ में वैल्यू ऐड करने वालों का सम्मान करते हैं और उनसे प्यार करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए, अगर कोई उनको इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को बेचता है, तो वे लोग उनको थैंक्स कहते हैं, आपने हमारे हेल्थ का ख्याल रखा है, आपने हमें फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग किया है, आपने हमें हमारे इमरजेंसी के लिए फाइनेंशियली तैयार किया है, ऐसे बोल के उनको थैंक्स कहते हैं, उनका सम्मान करते हैं। अगर कोई उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम में बुलाता है, तो ऑनलाइन कोर्स को भेजता है, तो ये लोग उनको भी थैंक्स कहते हैं।
आपने हमारे नॉलेज को बढ़ाया है, स्किल्स को बढ़ाया है, आपका 5 और 10 साल का एक्सपीरियंस को एक ऑनलाइन कोर्स में शॉर्ट में दिया है, कम पैसे में दिया है, इसके लिए आपको धन्यवाद, ऐसा बोलते हैं। लेकिन पुअर माइंडसेट के लोग, जो लोग उनके लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं ना, उनको कभी भी सम्मान नहीं करते हैं। उनसे प्यार करने के बजाय उनसे नफरत करते हैं, उनको गाली देते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई उनको इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को बेचता है तो वे लोग उनको क्या फ़ायदा मिल रहा है इसे नहीं देखते हैं। एक्सीडेंट हुआ तो, इमरजेंसी आया तो, नहीं तो वो मर गया तो उसका फैमिली पीछे सेफ रहता है, उसका फैमिली का फाइनेंशियल प्रोटेक्शन हो रहा है। इसके बारे में सोचने के बजाय ये पुअर माइंडसेट वाले लोग इस इंश्योरेंस पॉलिसी सेलर को कितना कमीशन मिलता है, कितना कमीशन खाया होगा क्या पता, इस तरह से गंदे तरीके से सोचते हैं। उनको इतना सब बड़े बड़े बेनिफिट्स मिल रहे हैं, उसके ऊपर ध्यान नहीं है उनका। बेचारा इंश्योरेंस सेलर को थोड़ा कमीशन मिल रहा है, उसके ऊपर इनकी बुरी नज़र है। अगर कोई उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम में इनवाइट किया तो, ऑनलाइन कोर्स बेचने की कोशिश किया तो ये लोग दूर भाग जाते हैं। ये हमें ट्रेनिंग दे के, ये हमें कोर्स बेच के कितना करोड़ कमाता है क्या पता, ऐसे बोलते घूमते हैं। मेरे हिसाब से रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट के लिए ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस नंबर 10, रिच माइंडसेट वाले लोग फाइनेंशियल प्लानिंग को करते हैं, लॉन्ग टर्म विजन पर अपने लाइफ को सिस्टमेटिकली लीड करते हैं, अपने समय का अच्छे से मैनेज करते हैं और अपने समय का सदुपयोग करते हैं। लेकिन पुअर माइंडसेट वाले लोग फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करते हैं, इसके बजाय जल्दबाजी में फैमिली प्लानिंग को करते हैं, उसे भी ठीक से करते नहीं हैं ये लोग, और शॉर्ट टर्म प्लीज़र के लिए मरते रहते हैं। अपने समय को अच्छे से मैनेज करने के बजाय अपने समय को बर्बाद करते हैं, टाइम पास करते घूमते रहते हैं इधर उधर। यदि आप भी हर तरह के वीडियोज़ को प्रोफेशनली और आसानी से एडिट करना सीखना चाहते हैं तो आप roaringfilmschool.com को विजिट कीजिए और ऑनलाइन प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग कोर्स में एनरोल कीजिए। डिफरेंस नंबर 11, रिच माइंडसेट वाले लोग, उनको जो काम पसंद है उसी काम को करते हैं। वे लोग अपने काम से प्यार करते हैं, प्यार से ही अपने काम को करते हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। लेकिन पुअर माइंडसेट वाले लोग, उनको जो काम पसंद नहीं है ना, उसी काम को करते रहते हैं। न पसंदीदा काम को छोड़ने की हिम्मत उनके अंदर नहीं आती है। वो अपने काम को गाली देते हैं, अपने काम से नफरत करते हैं, अपने बॉस को नहीं तो काम को कोसते कोसते काम को करते हैं। कभी भी वो अपने काम से प्यार नहीं करते हैं और दूसरों के सपनों को सच करने के लिए गुलामों की तरह काम करते हैं। डिफरेंस नंबर 12, रिच माइंडसेट वाले लोग वैल्यू देखते हैं, प्राइस को नहीं। उदाहरण के लिए, कॉस्टली हुआ तो भी चलता है, वे लोग क्वालिटी प्रोडक्ट्स को ही खरीदते हैं। लेकिन पुअर माइंडसेट वाले लोग सिर्फ प्राइस को देखते हैं, वैल्यू को नहीं। फॉर एग्जांपल के लिए, सस्ता मिल रहा है सोच के वो कचरा को भी खरीद लेते हैं। बस उनको सब कुछ सस्ता में चाहिए। वो कचरा है तो भी चलता है, लो क्वालिटी का है तो भी चलता है, 2 नंबर माल है तो भी चलता है, बस उनको सस्ता में चाहिए। वे लोग सिर्फ और सिर्फ प्राइस को देखते हैं, वैल्यू को नहीं। डिफरेंस नंबर 13, रिच माइंडसेट वाले लोग पैसे से प्यार करते हैं, पैसे का सम्मान करते हैं, पैसे की पूजा भी करते हैं, पैसे के बारे में हमेशा अच्छा सोचते हैं और अच्छा बोलते हैं। लेकिन पुअर माइंडसेट वाले लोग हमेशा पैसे से नफरत करते हैं, पैसे के बारे में बुरा भला कहते हैं, हमेशा पैसे को गाली देते हैं, पैसे के बारे में बुरा बोलते हैं, बुरा सोचते रहते हैं और पैसे को चुप चुप के चाहते हैं, पैसे के ऊपर लालच रखते हैं, अच्छे नज़रिए से पैसे को नहीं देखते हैं। जैसे कुछ लड़के लड़कियों को बुरी नज़र से चुप चुप के देखते रहते हैं ना, उस तरह से ये पुअर माइंडसेट वाले लोग पैसे को देखते रहते हैं। रिच माइंडसेट वाले लोग खुल के बोलते हैं कि पैसा ज़रूरी चीज़ है, हमें पैसे चाहिए, हम पैसे के लिए हॉनेस्टली काम कर रहे हैं। लेकिन पुअर माइंडसेट वाले लोग इस तरह से कभी भी नहीं कहते हैं, पैसा क्यों चाहिए, पैसा ज़रूरी नहीं है, ऐसे बोलते हैं और चोरी चुपके
पैसे को देखते रहते हैं और चाहते रहते हैं, सिर्फ लालच रखते हैं। यदि आप अपने स्मार्टफोन में या आईफोन में हर तरह के वीडियोस को एडिट करना सीखना चाहते हैं तो आप roaringfilmschool.com को विजिट कीजिए और ऑनलाइन आईफोन वीडियो एडिटिंग कोर्स में एनरोल कीजिए। डिफरेंस नंबर 14, रिच माइंडसेट वाले लोग रियल रिच बनने की कोशिश करते हैं। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, इस सिद्धांत को फॉलो करते हैं। लेकिन पुअर माइंडसेट वाले लोग फेक रिच बनते हैं, डमी रिच बन के बिल्डअप देते हैं, लोन के ऊपर घर, गाड़ी और आईफोन को खरीद के शो अप करते घूमते रहते हैं। डिफरेंस नंबर 15, रिच माइंडसेट वाले लोग टीवी को नहीं देखते हैं, इसके बजाय किताबों से दोस्ती करते हैं, किताबों को हर दिन पढ़ते रहते हैं। लेकिन पुअर माइंडसेट वाले लोग सिर्फ टीवी को देखते हैं और किताबों से दुश्मनी करते हैं। डिफरेंस नंबर 16, रिच माइंडसेट वाले लोग सबसे पहले असेट्स को खरीदते हैं। असेट से एक्स्ट्रा इनकम आने के बाद वे लोग घर, गाड़ी और आईफोन जैसे लग्जरीज को खरीदते हैं। लेकिन पुअर माइंडसेट वाले लोग अपने सैलरी आते ही सीधा उससे घर, गाड़ी और आईफोन जैसे लग्जरीज को खरीदते हैं और लायबिलिटीज़ को क्रिएट करके बैठते हैं। वे लोग कभी असेट्स बनाने के बारे में सोचते ही नहीं है, सिर्फ लायबिलिटीज़ को करते हैं और ज़िंदगी भर तकलीफ में गुजरते हैं। डिफरेंस नंबर 17, रिच माइंडसेट वाले लोग अपने ऊपर, अपने सपनों के ऊपर, अपने गोल्स के ऊपर और अपने काम पर फोकस करते हैं। लेकिन पुअर माइंडसेट वाले लोग दूसरों के ऊपर, डर्टी पॉलिटिक्स के ऊपर, डर्टी फिल्म्स और डर्टी क्रिकेट के ऊपर फोकस करते हैं। डिफरेंस नंबर 18, रिच माइंडसेट वाले लोग विजडम और स्पेशलाइज्ड नॉलेज को अधिक महत्व देते हैं। लेकिन पुअर माइंडसेट वाले लोग फालतू की जनरल नॉलेज और बेकार की कॉलेज डिग्रियों को ही ज़्यादा महत्व देते हैं। ओके दोस्तों, फाइन, ये है रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट के बीच के मेन डिफरेंसेस। जिनके पास रिच माइंडसेट होता है वे लोग जरूर रिच बनते हैं, लेकिन अब जो ऑलरेडी रिच है उनके पास रिच माइंडसेट होता है इसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि कुछ लोग गवर्नमेंट स्कीम से करोड़ों पैसा उठा के रिच बने होते हैं और कुछ लोग देश को लूट के अमीर बने होते हैं। इसलिए मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि जो लोग रिच है उनके पास रिच माइंडसेट है, लेकिन जिसके पास रिच माइंडसेट हो ना वो ज़रूर एक दिन रिच बनता है। ऐसे ही हजारों लाइफ चेंजिंग लेसन्स को सीखने के लिए आप roaringbusinesschool.com को विजिट कीजिए और अल्टीमेट टाइम मैनेजमेंट कोर्स में एनरोल कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।